हेलो बच्चों, तो डाउटनेट की लाइव क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज की जो हमारी रेगुलर क्लास है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चों देखिए, हमारी जो ये क्लास चल रही है अभी अभी यानी कि 29 सितंबर से हमारी हिंदी माध्यम में कक्षा 7 और 8 के लिए कक्षाएं शुरू हुई हैं, लाइव क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, कब से? 29 सितंबर 2020 से। ठीक है, एक नया कोर्स शुरू हुआ है। ठीक है, एक नई तरीके से शुरू हुआ है। तो आप सब बिल्कुल ठीक 5 बजे गणित की कक्षा में पहुंच जाइएगा। तो देख लेते हैं हम अपना टाइम टेबल। तो हमारा टाइम टेबल क्या है बच्चों कि सोमवार से शनिवार यानी कि डेली, सिर्फ संडे को छोड़ के यानी रविवार को छोड़कर बाकी सोमवार से शनिवार आपकी हिंदी माध्यम में कक्षा 7 की शाम को 4 बजे विज्ञान की कक्षा होगी। ठीक है, और ठीक उसके बाद यानी कि शाम को 5 बजे गणित की कक्षा होगी जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हम बहुत मज़े से पढ़ने वाले हैं, अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में यानी पिछली कल की क्लास में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, अब हम पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा जो होमवर्क था क्या था? कितने बच्चे करके लाए होमवर्क बताइए? कल मैंने होमवर्क दिया था ना, तो क्या था? कितने बच्चों ने किया है होमवर्क? बताओ जल्दी से। तो हमारा जो होमवर्क का पहला क्वेश्चन था वो क्या था? पहला क्वेश्चन था 16 और प्लस माइनस का 23। ठीक है, इसका हमें मान बताना है कि ये मान किसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस हो जाता है माइनस। ठीक है, और माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस हो जाता है माइनस। ठीक है, और फिर प्लस प्लस क्या होता है? प्लस प्लस हो जाता है प्लस, और फिर माइनस माइनस क्या हो जाता है? माइनस माइनस हो जाता है प्लस। ठीक है, तो ये जो चिन्ह हैं ये वाले, ठीक है, इस लाइन के, ये हमें क्या बताते हैं? ये हमें ये बताते हैं कि हमें करना क्या है, हमें जोड़ना है या हमें घटाना है। ठीक है, ये चिन्ह हमें ये बताते हैं। अब ठीक इन्हीं चिन्हों का प्रयोग करके हम इसका मान बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर 16 तो क्या है? धनात्मक है। ठीक है, अब यहाँ पर अंदर माइनस लगा हुआ है, तो ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस होता है माइनस। तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे? माइनस और 23। ठीक है, तो क्या हो गया? ये हमारा 16 माइनस 23 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या देखना है कि देखिए 16 का जो चिन्ह है वो कैसा है? 16 के साथ कोई चिन्ह नहीं लिखा हुआ, तो जब कोई चिन्ह नहीं लिखा होता इसका मतलब क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, तो प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसका मतलब हमें इन दोनों को क्या करना है? घटाना है, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो मैंने आपको यही बताया था कि ये जो चिन्ह होते हैं ये हमें क्या बताते हैं? ये हमें ये बताते हैं कि हमें करना क्या है, जोड़ना है या घटाना है। तो यहाँ पर माइनस आ रहा है, इसका मतलब हमें इन्हें घटाना है। तो जब हम 23 में से 16 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। अब मैंने आपको बताया था कि आपके घर में या कहीं पर भी जो बड़े होते हैं उनकी ही बात मानी जाती है। जैसे आप अपने पापा की, मम्मी की या बड़े भाई बहन की बात मानते हो, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी कौन बड़ा है? 23 बड़ा है। और 23 का चिन्ह कैसा है? 23 का चिन्ह ऋणात्मक है, इसलिए जो 23 का ऋण चिन्ह है वही यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, तो ये यानी कि हमारा 16 प्लस माइनस 23 का मान क्या हो जाएगा? माइनस का 7 होगा। ठीक है, अब मुझे बताइए कितने बच्चों का यही आया था उत्तर? जल्दी से बताइए। अब दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है माइनस का 10 और प्लस का 3। ठीक है, क्या है? माइनस का 10 और प्लस का 3। तो ये किसके बराबर होगा? अब माइनस 10 तो ठीक है, माइनस का 10 है, और ये क्या है? प्लस 3 है, तो प्लस का 3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैंने क्या करा, ये जो ब्रैकेट लगा हुआ था इस ब्रैकेट को मैंने हटा दिया। ठीक है, तो ब्रैकेट हटा दिया, कोष्ठक को हमने हटा दिया। अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद हम इसका चिन्ह देखेंगे। यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर क्या है? प्लस है। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। ये देखिए, माइनस प्लस क्या होगा? माइनस होगा। इसका मतलब यहाँ पर भी अब हमें क्या करना है? घटाना है। तो
अब जब मैं 10 में से 3 घटाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 10 में से 3 घटाने पर मुझे 7 मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये जो 7 है, अब इसका चिन्ह लिखना है, तो इसका चिन्ह कैसा आएगा? बड़ा कौन है 10 और 3 में? बताइए, 10 और 3 में कौन बड़ा है? 10 बड़ा है, और 10 का जो चिन्ह है यहाँ पर वो कैसा है? माइनस का है। ठीक है, तो इसलिए इसके साथ भी माइनस आ जाएगा। अब मैंने ये देखा था, कुछ बच्चों ने मुझे इसका उत्तर लिखकर भेजा था। ठीक है, और उन्होंने क्या लिख के भेजा था कि इसका जो उत्तर है वो 7 के बराबर होगा, जबकि ऐसा नहीं है, ये 7 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बेटा यहाँ पर देखो ना आप, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। वो तो बात ठीक है, लेकिन चिन्ह तो किसका आएगा? चिन्ह तो जो बड़ी संख्या है उसका आता है हमेशा। हमेशा जो चिन्ह, जो संख्या बड़ी है उसी का ही आएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन है? 3 और 10 में माइनस है, मतलब 10 है, और 10 का चिन्ह कैसा है? माइनस का है, तो इसलिए 7 के साथ में माइनस भी आएगा। ठीक है, अब जिसने ये काम किया था, जिसने ऐसे किया था, उसे भी समझ में आ रहा होगा कि उसने गलत किया था, उसको कैसे सही करना है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? माइनस का 79 और माइनस 45। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? माइनस का 79 है, ठीक है, तो ये तो माइनस का 79 है ही है, और फिर क्या है? माइनस 45। मैंने कुछ नहीं किया है, बस मैंने यहाँ से ब्रैकेट को हटा दिया। ठीक है, अब जब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस होता है प्लस। क्या होता है? माइनस माइनस, माइनस माइनस हो जाता है प्लस। इसका मतलब हमें ये एक बात तो पता चल गई कि इन दोनों को हमें क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, तो क्या आएगा? देखिए, 9 और 5 14, 14 का 4, ठीक है, हासिल लगा 1, तो 7 और 1 8, 8 और 4 12। ठीक है, अब ये आ गया 124। अब इसका फिर से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसका चिन्ह कौन सा आएगा, तो बताइए इसका चिन्ह कौन सा आएगा? माइनस आएगा या फिर प्लस आएगा? बताइए, माइनस का चिन्ह आएगा या फिर प्लस का चिन्ह आएगा? क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या कौन है? 79 है। ठीक है, 79, 79, और इसका जो चिन्ह है, इसका चिन्ह कैसा है? इसका चिन्ह ऋण चिन्ह है, इसलिए जो हमारा आंसर आया है इसका भी चिन्ह ऋण चिन्ह आएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला क्या है हमारा यहाँ पे? 124 क्या लिखा है? बताओ, 124 का योज्य प्रतिलोम। किसका योज्य प्रतिलोम? 124 का। ठीक है, तो 124 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है हमें। अब कैसे ज्ञात करेंगे? मैंने आपको बताया था, बताइए मुझे जल्दी से। मैंने बताया था कि अगर a कोई संख्या होती है, ठीक है, तो जो उसका योज्य प्रतिलोम होता है वो क्या हो जाता है? माइनस का a होता है। ठीक है, और अगर कोई माइनस a है संख्या, तो इस माइनस a संख्या का जो योज्य प्रतिलोम होता है वो क्या होता है? प्लस का a होता है। ठीक है, यही मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पर जो हमें संख्या दी गई है वो माइनस 124 दी है। क्या दी है? माइनस का 124। तो इसमें तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, बस क्या करना है? ये जो माइनस का यहाँ पर चिन्ह है इसको मुझे हटा देना है। ठीक है, और बस क्या हो जाएगा? माइनस 124 का योज्य प्रतिलोम। ठीक है, माइनस 124 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा? प्लस का 124 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस का 124। ठीक है, तो ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक, तो ये हमारा होमवर्क था जो हमने अभी अभी डिस्कस किया। ठीक है, अब चलते हैं क्विज पर। तो क्विज के लिए जल्दी से रेडी हो जाइए। सब रेडी हैं क्विज के लिए? तो आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, -23 का योज्य प्रतिलोम है। अभी अभी एक मैंने योज्य प्रतिलोम का प्रश्न कराया, तो बताइए इसका क्या आएगा उत्तर? -23 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? कौन सा विकल्प हो सकता है सही? जल्दी से आंसर करके बताओ मुझे। क्या -23 होगा, या फिर प्लस का 23 होगा, या 1 होगा, और या फिर 0 होगा? क्या होगा? बताइए जल्दी। चलिए
अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास 63 प्लस कोष्ठक के अंदर -12 किसके बराबर है। इसके लिए हमारे पास पहला विकल्प दिया है 51, दूसरा है -51, तीसरा है 75 और चौथा है -75। तो बताओ जल्दी से क्या आएगा, बताओ। ये भी मैंने बताया था, इस तरह का भी प्रश्न अभी अभी कराया है। क्या हो सकता है, सोचो। हो गया, चलिए अब हम बताते हैं। तो जो हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न था क्या था, -23। तो -23 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, बस माइनस को हटा देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो इसलिए हमारा यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा, बी विकल्प सही होगा, 23। ठीक है, क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। 63 प्लस क्या दिया है हमारे पास, 63 प्लस -12। ठीक है, ये मान किसके बराबर है। ठीक है, हमसे ये पूछा है। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि 63 को तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ये हो गया 63। ठीक है, और ये जो प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, बताइए। मैंने आपको बताया था प्लस माइनस जो है वो क्या होता है, माइनस होता है। तो इसका मतलब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना। तो यानी कि ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 12 तो अपनी जगह पर है ही है, 12 को मैंने नहीं छेड़ा है, 12 अपनी जगह पर ऐसे का ऐसे ही है। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया कि प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, इसको हम ये लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो 63 का चिन्ह है वो कैसा है, प्लस का है, और जो 12 है उसका चिन्ह कैसा है, माइनस का है। ठीक है, तो अब फिर से यहाँ पर चिन्ह देखेंगे, तो यहाँ पर चिन्ह कैसा है, प्लस है, और यहाँ पर कैसा है, माइनस का है। तो प्लस माइनस क्या होता है, अभी अभी तो बताया, प्लस माइनस होता है माइनस। क्या होता है, माइनस होता है। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि हमें इन दोनों को घटाना है। क्या करना है, घटाना है, जोड़ना तो नहीं है ना, बताओ, घटाना है। तो घटाना है, तो इसका मतलब 63 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 51 आएगा। ठीक है, लेकिन अब ये जो 51 आया, इसका चिन्ह कैसा आएगा, माइनस का आएगा या फिर प्लस का आएगा। तो ये देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि 63 और 12 इन दोनों में बड़ा कौन है। ठीक है, जो बड़ा होता है उसी का ही चिन्ह देखा जाता है। तो क्योंकि 63 बड़ा है और 63 का चिन्ह कैसा है, धनात्मक है, यानी कि प्लस है, तो इसलिए 51 का चिन्ह भी कैसा आएगा, प्लस का आएगा। और इसलिए हमारा जो यहाँ पर विकल्प सही होगा वो पहला विकल्प सही होगा, 51। ठीक है, अब कितने बच्चों ने मुझे यही आंसर किया था, बताओ। यही आया था आप लोगों का भी, यही आया होगा जरूर। चलिए अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारी एक्सरसाइज, यानी हमारी प्रश्नावली 1.1। कुछ हमने प्रश्न इसके कल भी किए थे। ठीक है, कुछ प्रश्न हमने कल किए थे, कुछ हम आज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारी जो आज की प्रश्नावली है। अब ये नहीं भूल जाना है हमें पढ़ते पढ़ते, ऐसा नहीं है कि हम आगे बढ़े तो हम पीछे का भूल जाएं, ऐसा नहीं करना है। जब अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें पीछे का भी याद रखना है। और उसका सबसे जो अच्छा तरीका है वो क्या होता है कि जो भी मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ वो आप नोट करते चलेंगे, यानी लिखते हुए चलेंगे साथ के साथ, ताकि अगर आप भूल भी जाते हैं तो आप वापस से अपनी कॉपी खोलकर उसको में देख सकते हैं कि हाँ सर ने मुझे ये बताया था, तो ये होता है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो आज का अध्याय चल रहा है वो क्या है, पूर्णांक है। और पूर्णांक पर हम कौन सी प्रश्नावली कर रहे हैं, पहले वाली, सबसे पहली प्रश्नावली, प्रश्नावली 1.1। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इस प्रश्नावली पर और देखते हैं आज का प्रश्न इसका क्या है। तो इसका आज का हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, देखिए। अब यहाँ पर हमें प्रश्न में बोला गया है कि रीता जो है, रीता कोई लड़की है, वो बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक, आपको यहाँ पर एक बिंदु ए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए कि ये है कोई रेखा। ठीक है, और इस रेखा पर यहाँ पर कौन है, बिंदु ए है। ठीक है, और उससे थोड़ा सा इधर क्या है, बिंदु बी है। ठीक है, और फिर सबसे इधर क्या है, पूर्व दिशा है। ठीक है,
और बाईं ओर कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है। ठीक है, अब इन्होंने हमसे क्या कहा है कि रीता जो है, रीता कोई लड़की है और वो क्या कर रही है, वो बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो रीता जो है, ठीक है, मान लिया कि ये रीता है और रीता क्या कर रही है, बिंदु ए से यानी कि यहीं से बिंदु बी की तरफ, ठीक है, बिंदु बी की ओर कहा है ना, बिंदु बी की तरफ कितना चल रही है, 20 किलोमीटर चल रही है, यानी कि 20 किमी। ठीक है, किधर चल रही है, पूर्व दिशा में, है ना, क्योंकि बिंदु बी किधर है, पूर्व दिशा में है। ठीक है, पूर्व की ओर बिंदु बी तक, यानी कि यहां तक चल रही है, ये बिंदु बी तक, ये जो बिंदु बी है। ठीक है, और कितनी दूरी चली है इसने, 20 किलोमीटर दूरी तय की है। अब उसके बाद क्या कहा है, उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। अब ये जो अनुदिश कहा है, अनुदिश का मतलब क्या कहा है कि वो सड़क के साथ साथ, अनुदिश का मतलब क्या है, सड़क के साथ साथ, सड़क के बराबर बराबर में वो चल रही है। ठीक है, उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से, यानी कि अब वो बिंदु बी से किधर चल रही है, पश्चिम दिशा की ओर, है ना, पश्चिम दिशा की ओर कितने किलोमीटर चल रही है, 30 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, तो भाई 20 किलोमीटर तो यहां तक आ जाएगी, वो बिंदु ए तक, इतनी दूरी तो वो बिंदु बी तक, भाई जब ए से बी पर गई थी तो कितनी दूर गई थी, 20 किलोमीटर दूर गई थी। तो जब बिंदु बी से आएगी पश्चिम दिशा में, तो पहले तो 20 किलोमीटर इतनी दूरी तय कर ली और फिर 10 किलोमीटर और आ जाएगी। ठीक है, ये आ गई 10 किलोमीटर, मैंने मान लिया कि ये यहां पर है अब। ठीक है, अब देखिए जहां पर अब ये है, तो इन्होंने अब हमसे क्या पूछा है आगे, यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम पूर्व की ओर चल रहे हैं, ठीक है, पूर्व दिशा की ओर चल रहे हैं, तो इस दूरी को तो हम कैसा लिख रहे हैं, धनात्मक लिख रहे हैं। ठीक है, और अगर हम पश्चिम दिशा की ओर जाएंगे तो हम दूरी को कैसा लिखेंगे। ठीक है, तो आगे इन्होंने क्या कहा है, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे। भाई अगर आप पूर्व की ओर जा रहे हो तब तो आप धनात्मक दूरी लिख रहे हो, लेकिन अगर आप पश्चिम दिशा की ओर जा रहे हो तब आप जो दूरी है उसको कैसा लिखोगे, ये इन्होंने हमसे पूछा है। और आगे कह रहे हैं कि बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करोगे। किसकी स्थिति के बारे में पूछा जा रहा है, रीता की स्थिति के बारे में पूछा जा रहा है। भाई पहले रीता बिंदु ए पे थी, फिर बी पर गई और फिर बी से ए पर आई, क्योंकि 20 किलोमीटर इधर आना पड़ेगा और फिर 10 किलोमीटर और आ गई। मतलब रीता जो है काफी घुमक्कड़ है ना, इधर से उधर घूमती रहती है। चलिए कोई बात नहीं। अब क्या है कि मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था क्या, कि अगर ऐसी कुछ रेखा आपको दिखाई दे रही है तो ये आप बता सकते हैं कि क्या है। ये आपको क्या संख्या रेखा के रूप में नहीं नजर आ रही, संख्या रेखा भी तो ऐसे ही होती है। उसमें क्या होता है, इधर माइनस अनंत होता है, इधर प्लस अनंत होता है। ठीक है, और ठीक बीचों बीच में कौन होता है, जीरो होता है, यानी कि शून्य होता है। तो ये संख्या रेखा की तरह ही तो दिखाई दे रही है। अब वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर हम पूर्व दिशा में चल रहे हैं तो हम धनात्मक ले रहे हैं, तो वो तो होता ही है। जो हमारी संख्या रेखा होती है, अगर इस संख्या रेखा पर मैं जीरो के दाईं ओर चलता हूं तो जीरो के दाईं ओर चलने पर हम सभी जितनी भी संख्याएं हैं उनको कैसा लिखते हैं, धनात्मक लिखते हैं। ठीक है, और अगर मैं जीरो के बाईं ओर चलता हूं तो जीरो के बाईं ओर चलने पर जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं कैसी लिखी जाती हैं, ऋणात्मक लिखी जाती हैं, यानी कि माइनस में लिखी जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर हम पश्चिम दिशा की ओर चलेंगे, बिंदु ए से अगर हम पश्चिम दिशा की ओर ऐसे चलेंगे तो जितनी भी दूरी होंगी उनको हम ऋण चिन्ह के साथ लिखेंगे, यानी माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे। समझ में आ रहा है इतना, आ गया आपको इतना समझ में। चलिए अब इन्होंने क्या कहा है कि बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करोगे। अब
जब वो बिंदु ए से पूर्व दिशा में गई थी तो कितने किलोमीटर गई थी? 20 किलोमीटर गई थी। अब ये तो बताया नहीं है कि वो 20 किलोमीटर कैसे गई थी, तो हमें उसकी जरूरत भी नहीं है कि वो कैसे गई थी, इससे हमें कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, 20 किलोमीटर वो गई है। ठीक है, अब ये जो दूरी है वो हम कैसे लिख रहे हैं? इस दूरी को धनात्मक लिख रहे हैं। तो उसकी जो अब अंतिम स्थिति होगी, अंतिम स्थिति का मतलब अब वो कहां पर है। ठीक है, अब वो रीता जो लड़की है वो अब कहां पर है। तो देखिए, पहले जब वो 20 किलोमीटर चली है इधर, ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम लिख रहे हैं प्लस का 20। ठीक है, क्योंकि वो पूर्व की ओर गई है। अब जब वो पश्चिम की ओर आएगी, ठीक है, अब जब वो पश्चिम की ओर आएगी तो उस दूरी को हम कैसे लिखेंगे? माइनस से लिखेंगे। और पश्चिम दिशा की ओर वो कितने किलोमीटर आई है? 30 किलोमीटर आई है। क्यों? क्योंकि 20 किलोमीटर तो ये और 10 किलोमीटर ये, तो पश्चिम दिशा की ओर कितनी आई है? वो 30 किलोमीटर। तो वो जो 30 है, ठीक है 30 है, लेकिन ये जो 30 दूरी उसने तय करी है 30 किलोमीटर की, ये उसने किधर करी है? इस दिशा में, पश्चिम दिशा में। तो जब पश्चिम दिशा में तय की है, इसलिए इसको हम ऋण चिन्ह के साथ लिखेंगे। तो जो अब इसकी अंतिम स्थिति होगी, मुझे बता दीजिए कितनी होगी भाई? प्लस का 20 है और माइनस का 30 है, तो अंतिम स्थिति उसकी हो जाएगी यहां से कितनी बताइए? प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस होता है आपका माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, तो जो उसकी अंतिम स्थिति होगी वो कितनी होगी? 30 में से 20। भाई जब माइनस आ रहा है तो माइनस आने का मतलब क्या है? हमें घटाना है। तो 30 में से 20 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो जब 30 में से 20 घटाएंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। ये बात तो हमें पता है कि 10 आएगा, लेकिन ये 10 जो आएगा, अब इसका चिन्ह कैसा होगा ये बताओ? तो इसका चिन्ह होगा जो बड़ी संख्या का चिन्ह होगा, और बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है? 30 है, और 30 का चिन्ह कैसा है? ऋण चिन्ह है, यानी माइनस। तो इसलिए इसका चिन्ह भी कैसा आ जाएगा? माइनस का आएगा। आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि भाई जब वो 20 किलोमीटर आई यहाँ पर, तो वो वापस कहाँ पे पहुंच गई? बिंदु ए पर पहुंच गई। और बिंदु ए पर पहुंचने के बाद वो क्या चली है? पश्चिम दिशा में कितनी दूरी चली है? 10 किलोमीटर। इसका मतलब यहां पर जो ये अब होगी इस जगह पर, ठीक है, तो इस जगह पर यानी कि इस पूर्णांक को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस का 10 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? माइनस का 10। ठीक है, तो वही तो आ रहा है ये माइनस का 10, यानी अब उसकी जो अंतिम स्थिति है वो कितनी होगी? माइनस का 10 होगी। समझ में आया आपको ये प्रश्न अच्छे से? ठीक है, तो इस तरह से हमें, अब देखिए हमने जो अब तक सवाल किए थे वो कैसे किए थे? सिंपल प्लस माइनस, माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो अभी तक तो हम छोटे छोटे सवाल कर रहे थे। अब क्या आ गए? अब इबारती प्रश्न आ गए। इबारती प्रश्न कैसे होते हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी अभी हमने किया है, इन्हें बोलते हैं हम इबारती प्रश्न। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। साथ के साथ नोट करते चलना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, यहां पर हमें क्या दिया है क्वेश्चन में? एक मायावी वर्ग है। अब कितने बच्चों को बताओ ये बात पता है कि मायावी शब्द का क्या मतलब होता है? क्योंकि जब तक इसका मतलब नहीं पता होगा तब तक जो है प्रश्न को करने में मुश्किल होगी। ठीक है, अभी हम बताते हैं माइनर, ये जो मायावी शब्द है इसका क्या मतलब है। तो मायावी, ठीक है, मायावी शब्द, मायावी शब्द का मतलब होता है एक तरह से चमत्कार, जादू। ठीक है, तो अब यहाँ पर कोई जादू नहीं होगा वैसे। अब देखिए हो तो क्या रहा है वो देखिए, जैसे पुराने जमाने में क्या होता था, राक्षस होते थे ना, तो वो राक्षस क्या करते थे? जादू टोना करते थे, तो इसीलिए हम उनको क्या बोलते थे? मायावी बोलते थे। ठीक है, तो ये जो शब्द है मायावी, इसका मतलब क्या है? एक तरह से जादू। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ, अब ये पंक्ति और स्तंभ क्या है? आप एकदम से वो हो गए होंगे कि अरे सर पंक्ति और स्तंभ नहीं समझ में आ रहा, क्या है ये? तो देखिए पंक्ति कैसे होती है? पंक्ति होती है ऐसे, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं पंक्ति। ठीक है, और स्तंभ कैसे होते हैं? इनको तो हम क्या कहते हैं? इनको तो हम कहते हैं पंक्ति। ठीक है,
और स्तंभ कैसे होते हैं? स्तंभ होते हैं इस तरह से, ऐसे, ठीक है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं स्तंभ, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं ये हमसे यहाँ पर कि प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण, विकर्ण का क्या मतलब है? देखिए विकर्ण कैसे होता है, अगर मैं एक चतुर्भुज की बात करूं तो चतुर्भुज में विकर्ण कौन कौन होते हैं? ये होता है और ये होता है, ऐसे जो क्रॉस का निशान बन जाता है। ठीक उसी तरह से अब यहां पर विकर्ण कैसे होगा कि एक कोने से ठीक विपरीत कोने में जाने पर, और इसी तरह से इस कोने से ठीक विपरीत कोने में आने पर, इसको हम क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा है कि संख्याओं का योग समान होता है, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। अब यहां पर क्या बोला जा रहा है हमसे प्रश्न में कि देखिए जो यहां पर हमें मायावी वर्ग दिया है, अब ये तो हमें दोनों वर्ग दिए हैं, लेकिन इनमें दोनों में से कोई एक, दोनों मायावी नहीं है, ठीक है, दोनों में से कोई एक मायावी वर्ग है। अब वो मायावी वर्ग कौन सा है हमें ये बताना है। तो जो पहला वाला हमारा वर्ग है यहाँ पर, वो देखिए क्या है, इसको हम बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या क्या संख्याएं दी गई हैं? 5, -5 और 0, ठीक है। फिर दी गई है -1, -2 और 3, फिर -4, 7 और -3, ठीक है। तो अब ये इन्होंने हमें ये कहा है कि मायावी वर्ग उसे कहते हैं, यानी कि जादुई, एक तरह से जादू वर्ग वाला वर्ग उसे कहते हैं जिसमें पंक्ति में अगर हम आए, पंक्ति का मतलब कैसे? अगर हम ऐसे ऐसे आए, ठीक है, या फिर अगर हम स्तंभ से आए ऐसे, ठीक है। पंक्ति तो क्या है? ये वाली पंक्तियां हैं, ठीक है, और ये क्या है? ये हमारे स्तंभ है। तो अगर हम पंक्तियों से आए या स्तंभ से आए, या फिर अगर हम विकर्ण से आए, विकर्ण से मतलब इस कोने से इस कोने पर आए, ठीक है, या फिर ये वाले कोने से इस कोने पर अगर हम आते हैं, तो जो संख्याओं का योग है, योग का मतलब क्या है? जो संख्याओं का जोड़ है वो किसके बराबर होता है? वो समान होता है, मतलब सब आपस में बराबर होते हैं। तो देखते हैं क्या ऐसा है। तो देखिए अगर मैं पहले वाले स्तंभ की बात करूं, ये वाला हमारा क्या है? पहला स्तंभ है। तो इसमें कौन कौन सी संख्याएं? एक तो 5 है, एक -5 है और एक 0 है। अब अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, ये जोड़ दिया मैंने, लीजिए, ठीक है। तो इनको तीनों को जोड़ने से मुझे क्या मिलेगा? अब देखिए 5 तो है ही है, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा, और ये वाला 5 तो है ही। अब इसमें 0 जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया? 5 से 5 कट गया, यानी कि क्या हो गया? 0 + 0, यानी कि क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है। इसका मतलब अब अगर जो दूसरा स्तंभ लेंगे तो उसका भी योगफल क्या आना चाहिए? उन संख्याओं का योग भी 0 आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है योगफल 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? दूसरे में, अब मैं ये वाले स्तंभ में आ रहा हूँ, दूसरे स्तंभ में। तो इसमें संख्याएं हैं -1 और +-2, और तीसरी संख्या क्या है? 3। अब अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो इन तीनों को जोड़ने से क्या आएगा बताइए? इन तीनों को जोड़ने से आएगा, मैंने आपको बताया था माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस होता है माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये माइनस का एक तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, और ये जो प्लस माइनस है ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और फिर क्या है? 2 और फिर है 3, ठीक है। तो 2 और 1 कितना हो गया? -3 हो गया, और ये कैसा है? +3 है। ये मैंने -3 कैसे लिखा? ये मैंने -3 ऐसे लिखा कि भाई 2 और 1 क्या है? भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 1 को और 2 को क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद चिन्ह कैसा आएगा इसका? बताइए। इसका चिन्ह आएगा माइनस का, क्योंकि 2 का जो चिन्ह है वो ऋणात्मक है, तो इसका भी चिन्ह ऋण चिन्ह आ गया, ठीक है। -3 और +3 है। अब अगर मैं इसका मान लिखूं तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा? 0 रह जाएगा। तो देखिए यहां पर भी 0 आया था योगफल, यहां भी 0 आया। अब हम ये वाली स्तंभ लेंगे, तो इस स्तंभ में क्या है? -4 है, ठीक है, 7 है और 3 है। तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं
तो इन तीनों को जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए। तो आप जरा देखिए, -4 और 7, तो देखिए माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस प्लस से हमें ये तो पता चल गया कि हमें इन दोनों को क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो जब मैं 7 में से 4 घटाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। अब चिन्ह कैसा आएगा, क्योंकि 7 का जो चिन्ह है वो कैसा है, धनात्मक है, इसलिए 3 भी धनात्मक ही रहेगा। और ये वाला कैसा है, ये प्लस का 3 है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये कितना हो गया, ये 3 और ये 3। ठीक है, ये यहां पर माइनस का 3 है। देखिए ये यहां पर क्या है, माइनस का 3 है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस होगा। तो जब 3 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, ये भी 0 आएगा, आएगा ना। तो देखिए ये भी 0 आया, ये भी 0 आया, ये भी 0 आया। अब हम ऐसे पंक्तियों में चलेंगे, ये पहली पंक्ति, फिर दूसरी पंक्ति और फिर तीसरी पंक्ति। ठीक है, तो पहली पंक्ति की अगर मैं बात करूं तो पहली पंक्ति में कौन कौन सी संख्याएं हैं, पहली पंक्ति में संख्याएं हैं यहां पर हमारे पास, एक तो 5 है, फिर एक -1 है और फिर -4 है। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो देखिए, जोड़ दूं का मतलब ये जोड़ दिया मैंने, ऐसे ही तो जोड़ेंगे, तीनों को मैंने जोड़ दिया। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम पहले या तो इन दोनों को ले सकते हैं या इन दोनों को ले सकते हैं, किन्हीं दो को ही आप एक बार में लेंगे। ठीक है, तो इसका चिन्ह है प्लस और इसका चिन्ह है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यानी कि हमें इन दोनों को क्या करना है, घटाना है। तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, और ये वाला क्या है, ये माइनस का 4 है ही है, एक प्लस का 4 है और एक माइनस का 4 है, दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे, यानी कि इसका योगफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका भी योगफल 0 आ गया। अब ये जो दूसरी पंक्ति है, अब इसको ले लेते हैं। तो इसमें क्या क्या संख्याएं हैं, इसमें है -5, -2 और 7। ठीक है, तो -5, -2 और 7। अब हमें इन तीनों को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, वही बात है, वही तरीका है। ठीक है, तो अब ये -5 तो है ही है। ठीक है, -5, अब ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -2। ठीक है, और ये क्या होगा, प्लस का 7 है ही है। अब आप देखें, या तो पहले इन दोनों को ले लो। ठीक है, तो देखो माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस। इसका मतलब मुझे ये तो पता चल गया कि मुझे इन दोनों को क्या करना है, मुझे इन दोनों को जोड़ना है। तो 5 में जब 2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। लेकिन 7 का मुझे अभी चिन्ह भी लगाना है कि भाई 7 का चिन्ह आएगा क्या, माइनस आएगा या प्लस आएगा। तो हम ये देखेंगे दोनों में बड़ा कौन था, तो दोनों में 5 बड़ा था और 5 का जो चिन्ह है वो माइनस है, तो इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और ये वाला जो 7 है उसे तो मैंने छेड़ा ही नहीं, उसे नहीं छेड़ा ना मैंने, वो तो ऐसे का ऐसे ही था, तो वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब क्या है, एक 7 प्लस का है और एक 7 माइनस का है, तो जब 7 प्लस का है तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 7 में से 7 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो जब 7 में से 7 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, योगफल 0। ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं तीसरी जो हमारा स्तंभ है, मतलब तीसरी जो पंक्ति है, इसमें संख्याएं क्या क्या है, 0 है, 3 है और माइनस का 3 है। तो अब आप देख सकते हैं, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो क्या आएगा मेरे पास, 0 तो है ही है और ये प्लस का 3 है, और ये प्लस माइनस क्या होगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा -3। ठीक है, यही तो होगा। तो 3 में से 3 जब घटेगा तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का, जैसे अभी यहाँ पे किया था वैसे ही यहाँ पे, तो यहाँ पे भी योगफल 0 आ गया। तो हम ये देख रहे हैं कि भाई अगर हम ऐसे जा रहे हैं, ये तो एक खेल की तरह हो गया ना, जैसे हम लोग खेल नहीं खेलते हैं, कभी कुछ हम खेल खेलते हैं, तो ये तो उसी की तरह हो गया। अगर हम ऐसे जा रहे हैं तीनों बार तो भी योगफल 0 आ रहा है, अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो भी योगफल 0 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे जाएंगे विकर्ण की तरह से, ऐसे। ठीक है, तो जब विकर्ण से जाएंगे तब योगफल कितना आएगा बताइए। तो देखिए 5
-2 और -3, ये हैं हमारी संख्याएं। ठीक है, जब अगर हम विकर्ण से जाते हैं तो हमारी संख्याएं क्या क्या हैं, 5 है, -2 है और -3 है। तो अगर मैं इन तीनों को क्या कर दूं, जोड़ दूं, तो जोड़ने से क्या होगा, ये 5 और ये प्लस माइनस माइनस है ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 और ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस का 3। ठीक है, तो 5 में से अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 5 तो है ही है। ठीक है, माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि पहले इसको लेंगे और इसको लेंगे, तो वैसे भी कर सकते हो बेटा, वो भी ठीक है। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो चाहे ऐसे ले लो या फिर ऐसे कर लो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 5 में से 3 और 2 ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये दोनों जुड़ के क्या बना देंगे, 5, और 5 में से 5 जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो इसका भी योगफल 0। अब सिर्फ एक विकर्ण रह गया, कौन सा वाला, देखिए अब ये वाला विकर्ण रह गया, यहां से इस कोने पे आने वाला। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं, तो जब ऐसे आएंगे तो हमारी संख्याएं क्या क्या है, -4 है, -2 है और 0 है। ठीक है, -4 है, -2 है और 0 है। अब अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं, ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ने से क्या आएगा बताइए, एक तो -4 है, एक -2 है और एक 0 है। अब अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं तो इन तीनों को जोड़ने से क्या आएगा, देखिए ये तो -4 है ही, इसे तो मैं कुछ करूंगा नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा। यहां पर क्या होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 0 है वो तो जोड़ो या मत जोड़ो, वो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस हो गया माइनस और 2 का 2, तो 4 और 2 आ गया। अब 4 भी माइनस का है, 2 भी माइनस का है, तो अब क्या करेंगे, अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस होगा प्लस, क्या होगा, माइनस माइनस प्लस। इसका मतलब हमें इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, अब जोड़ देंगे तो 4 में जब 2 जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, 6 आएगा। लेकिन इस 6 का चिन्ह कैसा आएगा, कोई बता सकता है, क्या आएगा इसका चिन्ह, बताइए। इसका चिन्ह आएगा माइनस माइनस, माइनस माइनस आएगा, नहीं आएगा बेटा, क्योंकि इसका चिन्ह कैसा आएगा, जो 4 का चिन्ह है, 4 बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह कैसा है, ऋणात्मक, यानी इसका भी चिन्ह कैसा आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, अभी तक तो जादू हो रहा था, अब जादू बंद हो गया। अब आप कहोगे कि सर कैसे जादू बंद कैसे हो गया, अब आप देख रहे हैं यहाँ सब जगह योगफल क्या आ रहा था, सभी जगह यहाँ पर योगफल आ रहा था 0, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो योगफल आया वो तो -6 आ गया। मतलब हमारी जो बात इन्होंने कही थी मायावी वर्ग वाली, वो क्या कही थी कि कैसे भी जोड़ लो, पंक्ति से जोड़ो, चाहे स्तंभ से जोड़ो या फिर चाहे विकर्ण से जोड़ो, सबका योगफल क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर -6 आया, यहाँ पे बराबर नहीं आया, इसका मतलब जो हमें ये पहले वाला वर्ग दिया है ये मायावी नहीं है। ठीक है, ये मायावी वर्ग नहीं है। ठीक है, तो अब जो इसका दूसरा वाला वर्ग है, ठीक है, वो मायावी जरूर होगा। अभी देखते हैं कैसे। भाई जब उन्होंने क्या कहा था, हमसे यही तो पूछा है कि भाई दोनों में से कौन सा मायावी है, तो जब पहले वाला नहीं है मायावी तो दूसरा वाला होगा, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो देखते हैं कि कैसे होगा। अब ये वाला मैं आपको देखिए बताने जा रहा हूं, दूसरा वाला मायावी वर्ग। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें अगर मैं पहली ऐसे चलूं तो ऐसे चलेंगे तो क्या आएगा, 1 और -10। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां से 1 प्लस माइनस माइनस 10, यानी कि 10 में से 1 जाएगा और 10 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, -9 आएगा, यही आएगा ना। मैं नीचे लिख देता हूं, ये क्या हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 10 ये हो जाएगा, 1 में से 10 घटेगा। ठीक है, तो 10 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा, -9 आ जाएगा। ठीक है, -9। अब हम क्या करते हैं, दूसरी पंक्ति में चलते हैं। तो दूसरी पंक्ति में क्या क्या है, -4 है, ठीक है, -3 है और -2 है। अब अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो कैसे जोड़ूंगा, ऐसे जोड़ूंगा। ठीक है, बार बार वही बात आ रही है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो इस बात को अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लेना है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है।
तो ये तो -4 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, फिर प्लस माइनस क्या होगा माइनस। ठीक है, अब इसके बाद ये कितना हो जाएगा -4 और ये दोनों जुड़ जाएंगे फिर से, तो -4 और ये दोनों की जुड़ के कितने हो जाएंगे -5, यानी कि 4 और 5 कितना हो जाएगा, ये भी दोनों जुड़ जाएंगे तो 9 आ जाएगा। और माइनस का इसलिए आएगा कि 5 बड़ी संख्या है, उसका चिन्ह माइनस है, इसलिए माइनस आ गया। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब देखते हैं तीसरी पंक्ति। तो तीसरी पंक्ति में क्या है, -6 है, 4 है और 7 है। अब अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं तो इन तीनों को जोड़ने से क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारा -6 प्लस का 4 और प्लस का 7। तो ये कितना हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा क्योंकि माइनस प्लस है, माइनस प्लस होता है माइनस, यानी कि -2 आ गया। ठीक है, और ये क्या है, ये प्लस का 7 है, यहाँ पर ये माइनस का 7 है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर माइनस का 7 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो 2 और 7 ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, जुड़ के क्या बना देंगे, -9 बना देंगे। ठीक है, क्या बना देंगे, ये इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये -9 बना देंगे। ठीक है, तो जो -9 आया, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे भी -9 आया, यहाँ पे भी -9 आया, यहाँ पे भी -9 आया। ठीक है, अब हम चलेंगे स्तंभ में, यानी कि ऐसे। ठीक है, तो जब स्तंभ में चलेंगे ऐसे तो क्या आएगा, देखिए 1 और क्या है -4 है और -6। अब अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं तो देखिए माइनस माइनस क्या होगा, पहले इन दोनों को जोड़ते हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 6 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और वो 10 कैसा आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि 6 का चिन्ह कैसा है, माइनस का है, 6 संख्या बड़ी है। और 1 क्या होगा, इसमें अब जुड़ जाएगा और 10 में से 1 जाएगा तो ये भी कितना आएगा, -9 आएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा स्तंभ। दूसरे स्तंभ में क्या है, -10 है, फिर -3 है, फिर 4 है। तो अगर मैं इन तीनों को भी जोड़ूं तो क्या आएगा, 10 और 3 13 है ना, ये दोनों जुड़ेंगे पहले और 4 फिर घट जाएगा क्योंकि इसका चिन्ह कैसा है, प्लस का है और इनका चिन्ह माइनस का था। तो 10 और में 3 जुड़ा तो कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, और 13 में से 4 जाएगा तो ये भी -9। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो पूरे का योगफल आएगा सभी तरह से क्या आएगा, -9 आएगा। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे ऐसे चलता हूं, ऐसे और ऐसे, तो आप देख सकते हैं कि ऐसे जब चल रहे हैं इस तरह से तो क्या है, -6 है, 1 -3 और -7 है, 7 और 3 10, 10 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 है, -3 है और -7 है, 7 और 3 कितने हो गए 10, माइनस का और 1, तो 1 10 में से 1 जाएगा तो ये भी क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा। तो विकर्ण में भी इसका क्या आ रहा है, योगफल समान आ रहा है, इसलिए मायावी वर्ग कौन सा होगा, मायावी वर्ग दूसरा वाला होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये तरीका होता है करने का। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अब यहां पर क्या कहा है, ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए सत्यापित कीजिए। ठीक है, क्या सत्यापित करना है भाई हमें, यहां पर बताइए। यहां पर हमें दिया गया है ए और बी के कुछ मान दिए गए हैं और हमसे कहा है कि जो ए माइनस बी है क्या वो बराबर है ए प्लस बी के। तो देख लेते हैं, ए का मान पहले वाले में क्या दिया है 28 और क्या दिया गया है, बी का मान दिया गया है 11। ठीक है, तो अगर मैं ए माइनस बी का मान निकालूं तो ये किसके बराबर होगा, आप देख सकते हैं ए का मान तो 28 है, ए की जगह पे मैंने 28 लिख दिया, फिर माइनस ये वाला, फिर माइनस बी यानी माइनस, और बी का मान कितना है, बी का मान है 11, तो ये आ गया 11। ठीक है, अब इसके बाद कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 28 है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 11, यानी कितना हो जाएगा, ये यहाँ से 8 और 1 9 और 2 और 1 3 39 आ गया। ठीक है, और अगर मैं इसका जो दूसरा पार्ट है उधर वाला वो देखूं तो वो क्या है, a प्लस बी है, तो a प्लस बी क्या होगा 28 और प्लस, और b का मान क्या है, b का मान है 11, तो 28 में हमें 11 को जोड़ना है तो इसे सीधा सीधा जोड़ देंगे, तो ये भी क्या आ गया 39 और ये भी आ गया 39, यानी कि ये दोनों क्या है, ये दोनों बराबर है। ठीक है, और अब दूसरा वाला देख लेते हैं, दूसरा वाला भी ठीक ऐसे ही होगा भाई, a बराबर क्या दिया है, माइनस का 75 दिया हुआ है a बराबर,
और b बराबर दिया है 84, ठीक है। तो a बराबर 75 और b बराबर 84। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा कि जब हम a माइनस माइनस b ज्ञात करेंगे तो ये क्या आएगा, 75 माइनस माइनस 84, ठीक है। 75 माइनस माइनस 84, इसका मतलब ये हो जाएगा 75 और ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो गया, ये दोनों जुड़ गए। तो आप देख सकते हैं ये किसके बराबर होगा, a प्लस बी के, यानी कि 75 प्लस 84, ठीक है, यही तो आएगा। तो दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो ये होता है तरीका करने का प्रश्न को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या, हाँ क्विज के लिए जल्दी से तैयार होइए। क्या है हमारे पास क्विज यहाँ पे, निम्न में कौन बड़ा है इन संख्याओं में, बताइए जल्दी से। पहला सही है या दूसरा सही है या तीसरा सही है या चौथा सही है, कौन बड़ा है? बड़ा कब बताते हैं, कौन सी संख्या बड़ी होती है, सब मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, यदि a बराबर 12 है और b बराबर 13 है तो a माइनस माइनस b बराबर है, किसके बराबर है बताइए। अभी तो ये एक ऐसा ही प्रश्न आपके सामने मैंने ये कराया है, तो इसी की तरह तो है ये। तो बताइए क्या आ जाएगा, 1 होगा या -1 होगा या -25 होगा या फिर 25 होगा, क्या होगा बताइए, जल्दी से आंसर कीजिए। हो गया, चलिए हम देखते हैं निम्न में कौन बड़ा है। तो इनमें से कौन बड़ा है, अब देखिए जो हमें यहाँ पर दिया गया है, पहले में हमें क्या दिया है, पहले में हमें दिया है -8, ठीक है, और प्लस -4। तो ये क्या हो जाएगा, -8 प्लस -4, ठीक है। तो 8 और 4, अब ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा, दोनों जुड़ गए, ठीक है। और दूसरा विकल्प क्या है, -3 प्लस के 7, ठीक है, यही तो है। तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, यानी ये दोनों घट जाएंगे। तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। और तीसरा विकल्प क्या है, तीसरा विकल्प हमें यहाँ पे दिया गया है 15 प्लस -8। तो ये क्या आएगा, 15, और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8। तो 15 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, 7 आएगा, कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। अभी हम चारों को देख रहे हैं, फिर हम बताएंगे कि कौन बड़ा है। फिर है हमारा 2 प्लस -4, है ना। तो देखिए 2 तो है ही है 2, और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4। तो 2 और 4, अब इसका चिन्ह प्लस है, इसका माइनस है ना। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, मतलब हमें इन दोनों को क्या करना है, घटाना है। तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, लेकिन 4 का चिन्ह माइनस था, बड़ा है, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। अब ये माइनस का 2 है, ये 4 है, ये माइनस का 12 है और ये 7 है। तो देखिए जो संख्या माइनस की है वो तो बड़ी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने क्या बताया था, बड़ी संख्या वो होती है जो प्लस की होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो कौन होगी, 7 होगी। तो यानी कि अब 7 कौन सा वाला था हमारा विकल्प, ये वाला, 15 प्लस -8, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर a बराबर 12 है और b बराबर 13 है। तो इसमें तो हमें क्या करना है, सीधा सीधा जोड़ देना है। तो 12 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इसलिए चौथा विकल्प हमारा सही होगा, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या सीखा, ये अपना होमवर्क लिख लीजिए, जल्दी से होमवर्क लिख लो, ठीक है। कल जब आप आएंगे तो ये होमवर्क करके आना है, फिर हम होमवर्क डिस्कस करेंगे, ठीक है। लिख लिया, चलो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने सीखा जो हमारी प्रश्नावली थी उस पे कुछ प्रश्न, ठीक है। और हमारी प्रश्नावली किस पर आधारित थी, पूर्णांक पर। हमारा जो चैप्टर चल रहा है पूर्णांक चल रहा है ना, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, एंजॉय लर्निंग।